प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अपना एंगल को मेजर करेंगे। मतलब कि एक्चुअल में हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा कि मेजर करने का एंगल को क्या क्या सिस्टम होता है। 3 सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। पहला सिस्टम आपको बताया मैंने क्या भाई, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, सेक्साजिमल सिस्टम। दूसरे सिस्टम में हम लोगों ने सेंटासिमल सिस्टम को देखा और तीसरे सिस्टम में हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम को देखा। सर्कुलर सिस्टम को एज यू नो कि आपके आर.डी. शर्मा में और आर.एस. अग्रवाल में दोनों जगहों पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये बेसिक बातें थी, जो प्रीवियस लेक्चर था वो बेसिक बातें था। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कि जैसे कि जो डिग्री वाला सिस्टम, मतलब कि जो हमारा इंग्लिश सिस्टम था, उस सिस्टम को हम लोग सर्कुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो ग्रेड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्रेड सिस्टम मतलब क्या, सेंटीसिमल। आपको मैंने शायद आपको कल बताया था कि वन राइट एंगल को 100 पार्ट्स में तुम अगर इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो तुम्हारा सेंटीसिमल सिस्टम में आता है। जिस 100 पार्ट्स वाले को, मतलब कि उस 100 पार्ट्स में से एक पार्ट को हम लोग ग्रेड बोलेंगे। ये बात तो हमने कल बताया था, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि है डाउट? आपको नहीं है। और मैंने आपको सर्कुलर भी बताया था। अब हम आज आपको बताएंगे ये कि किस तरीके से आप रेडियन को बदलोगे, किसमें, डिग्री में, या तो डिग्री को बदलोगे रेडियन में, या सिंपल वर्ड में हम तो तुमसे अगर बोले तो सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब बात सुनो, जब हम रेडियन और डिग्री की बात करते हैं तो जनरली सीधे अगर मैं फंडा की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी हमें नंबर दैट इज किसी एंगल को, जो कि हमारा एंगल अगर डिग्री में है, जो कि हमारा एंगल किस में है, डिग्री में है, उस डिग्री वाले एंगल को अगर हमको रेडियन में बदलना है, ये हमारा देखो डिग्री को अगर हमको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम इस डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से। तब जाके जो हमको वैल्यू मिलेगी वो किसमें होगी, रेडियन में होगी। ओके, लेकिन अगर हमें वो चीज रेडियन में है और उस रेडियन को हमको किस में बदलना है, डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए हम उसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 180 अपॉन में पाई से। सॉरी, यहां पे मैं सी लगा दिया हूं, यहां पे आपका 0 है, दैट इज डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा भाई, इस कंडीशन में डिग्री मिलेगा। ये छोटा सा चीज है, जो छोटी सी बात, आप लोग शायद इस बात को जानते भी हैं। और जनरली हम रिलेशन बोले तो यही इसका इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है। एक चीज और सुन लो पहले कि भाई हम लोग सर्कुलर पोर्शन की अगर बात करते हैं, जैसे कि ये अपने पास कोई सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन का ये हो गया अपना क्या, आर्क ए और पी। ये एपी हमारा क्या हो गया भाई, एक आर्क हो गया, और ये है हमारा एंगल थीटा। अब वो थीटा एंगल हमारा रेडियन में और डिग्री में दोनों में हो सकता है, रेडियन में और डिग्री में दोनों में हो सकता है। ये हमारा क्या है, रेडियस है। ये क्या है, हमारा रेडियस है। अब एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हमारा डिग्री जो रहेगा, अगर एंगल हमारा डिग्री में अगर रहेगा तो डिग्री में या तो रेडियन में कहीं भी रहे, वो एंगल रेडियस और आर्क में एक होता है रिलेशन। मतलब कि डिग्री, रेडियन और आर्क में हमारा एक रिलेशन होता है, वो हमारे रेडियस में एक रिलेशन होता है। ये बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं बात समझे, बात नहीं समझे? अच्छा रुको अच्छा, इस चीज को मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इससे हमको काम है। तुरंत डायरेक्ट झटके से बता के आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले तुम हमको ये बताओ कि ये बात समझ में आई? इसको लिख लिया है? आप लिख लिया कि नहीं लिखा? जल्दी से इसको लिखो, मैं इसको इरेज करूंगा। समझ में आ गया? क्लियर है? छोटी छोटी बात है, ये छोटा सा चैप्टर भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है।
लेकिन हाँ एक जगह कॉम्प्लिकेशन आएगा, हम तुमको बताएंगे कहाँ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो ये बात हम लोगों ने समझा कि भाई अपना डिग्री कैसे रेडियन में बदलेगा और अपना रेडियन कैसे डिग्री में बदलेगा। अब इसको समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, एग्जांपल करा दीजिए। तो पहले 100 ले लें, थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं सर। वो हमें वहां पे दिखा सर, जब होल में कन्वर्ट हो रहा है बस वही दिखा। हम समझ गए। अब हम सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास है 49 रेडियन, ठीक है। और 49 रेडियन को हम लोग को बदलना है किसमें, डिग्री में। किसमें बदलना है, डिग्री में, ठीक। जब हम इसको डिग्री में बदलेंगे तो 49 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन में पाई से, ओके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, 49 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाई 7, गेट इट। अब देखो हम कुछ फ्रैक्शंस अगर यहाँ पे कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो नहीं ठीक है। जैसे कि इसको अगर थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करें तो ये मान लो 44 है, जस्ट केस कि ये 44 है, तो हम आसान बनाने के लिए बस बता रहे हैं। ये अगर 44 हुआ तो ये देखो तुम्हारा कट गया 2 से, ठीक है। अभी देखना अभी क्या होगा इसके साथ में, 2 से जब ये कैंसिल हो गया तो तुम्हारा फंक्शन बन गया क्या, 2 6 कैरी 2 8 16 कैरी 1 760 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये मल्टीप्लाई होके 360, अच्छा 360 है, 360 और 7 6 42 कैरी 4 7 3 21 और 25, ठीक है 25 हो गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 44 रेडियन का, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यहां पे हमको मिनट लाने की कोई सवाल यहां पे उठता नहीं है। हम लोग मिनट कहां लेंगे देखना ध्यान से, अभी हम क्यों अपॉन में 7 कर लेंगे। अच्छा देखो, अभी हमने एक पहले केस बता दिया कि हम मिनट में कहां लाते हैं। हम लोग मिनट में वहां लाते हैं जहां पे हमारा प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे हमारा कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम मिनट में नहीं लाएंगे। मिनट में कब लाएंगे, जब हमारा कटता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बोल रहा है 1/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 1/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। भाई इसको बदलने के लिए क्लास 11 में तो आप लोग हैं ही, मतलब कि आपका ये जो बचपना चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसमें आपने ये सीखा कि भाई 180/π से हम इसको कर दे क्या, मल्टीप्लाई। जब हम ऐसा कर देंगे तो इसके ऊपर ये जो c है वो हट के 0 बन जाएगा, मतलब कि आधा 0 जो है सेमी सर्कल है वो पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा, जैसे पूरा सर्कल बन जाएगा, वो डिग्री में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, मुद्दा तो हमारे पास यही बच गया कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही पुराना तरीका 180/22 मल्टीप्लाई बाई 7 लेट द 4 से हम इसको डिवाइड कर दिए। अगर आपके बच्चों वाला बात करें तो 2 से ये गया, 9 से ये गया, फिर ये गया 45 से गया। नहीं समझे, डायरेक्ट भी काट सकते थे लेकिन आपके लिए बने में क्या, बोलो ना यार, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गया। 45/22 मल्टीप्लाई बाई 7, लेकिन ये क्या हमें वैल्यू एग्जैक्टली कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। क्या कट रहा है, क्या डेसिमल में वैल्यू आएगा ही आएगा। आप करके देख लो, डेसिमल में वैल्यू आएगा ही आएगा। करने का सेंस ये कि आपके पास अभी क्या बच गया, 45 मल्टीप्लाई बाई 7/22। तो ये तो अभी तक तो डिग्री में है, लेकिन जैसे ही ये डेसिमल में हमको दिखने लगा वैसे हम समझ जाएंगे कि यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, मिनट का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, मिनट का। अब मिनट का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमको क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है आपकी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता सकता हूँ, शायद ये आपकी आएगी 315/22 डिग्री। देखते रहो अभी देखते रहो ऊपर 315/22, ये आपका डायरेक्ट में वैल्यू यहाँ पे बता सकता हूँ 315/22 डिग्री ये आया, लेकिन ये भी हमारा अभी पूरा एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आया। अब इसको हमको सेकंड तक लेके जाना है, दैट इज मिनट से होते हुए। तो मिनट को जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमें पहले इसको करना पड़ेगा फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में
चेंज। तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना स्टार्ट करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से यही आएगी 14:7/22। ये हमारा आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन अभी भी डिग्री है, ध्यान देना, डिग्री अभी बदल नहीं रहा है। डिग्री तो अब बदलेगा जब तुम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे 16 से। मतलब कहने का सेंस ये है कि कैलकुलेशन में हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, अब 14 डिग्री जो हमारे एग्जैक्ट वैल्यू प्योर वैल्यू निकल गई वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन दैट इज द फ्रैक्शन वैल्यू बच गई 7/22 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से, और वो हमारा बन जाएगा किसमें, मिनट में। बात समझ में आया? जैसे हम 60 से मल्टीप्लाई किए वैसे ही हमारा क्या गया, मिनट। जब हम 60 से मल्टीप्लाई किए तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ गई कितनी, मैं देख के यहां पे बता सकता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद आएगी 14:, आपकी वैल्यू आ रही है 14:19 1/11। ये वैल्यू आपकी आएगी मिनट में ही। मैंने सॉल्व करके आपको थोड़ा सा टाइम बता दिया बस। ये वैल्यू हमारी आएगी आपके भी, आएगी नहीं आएगी, आइए ना सबकी, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम फिर से मिनट वाले जो मतलब कि जो आपका एग्जैक्ट प्योर वैल्यू निकला है उसको बाहर निकाल लो। 19 मिनट हमारा बाहर आ गया। अब हमारा बचा क्या है भाई, 1/11, ये किसमें बचा है, मिनट में ही है। लेकिन जैसे ही हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही वो हमारा किसमें बदल जाएगा, सेकंड। किसमें बदल जाएगा, सेकंड। सर सेकंड में बदलने के बाद भी ये हमारा प्योर वैल्यू नहीं मिला तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, जैसे कि सेकंड से बदलने के बाद शायद आपकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट, क्या आ रही है बताओ, ये डिग्री है, 19 मिनट है, बोलो सेकंड वाला बोलो, 5.4। अच्छा 5 होल के फॉर्म में आ रहा है, 5 होल यार 5 में नहीं बोल रहे हो सर, 5 होल। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में बता रहे हो आप वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन में बता रहे हैं 5 होल 5/11 इस फ्रैक्शन में बता रहे हो आप सेकंड में, ठीक है। अब देखो इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आने के बाद हमारी वैल्यू देखो यहां पे अभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है और अब वैल्यू उसी तरीके से फ्रैक्शन में चलती रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड के बाद में जो हमारा आता है वो जनरली मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये हम लोग सुनते हैं, शायद आप भी फिजिक्स में पढ़ेंगे भी होंगे, नैनो सेकेंड तक जाता है। लेकिन वो डिजिट सेकंड से छोटी ही रहती है, तो उतने छोटे टर्म्स को हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। क्या कर देते हैं भाई, निग्लेक्ट। हम लोग सेकंड तक के टर्म को लेके चलते हैं और सेकंड तक के टर्म को हम लेके अगर निकाल के बाहर रखे तो हमारा वो क्या बन गया, 40 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड। हमारे जो भी और फ्रैक्शन में टर्म मिल रहा है उसको हम और फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। दैट इज 1/4 रेडियन की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर हुआ? इस चीज को नोट करो फटाक से, जल्दी से नोट करो, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? टाइम बच गया हम लोग का और हम लोगों ने एक एग्जैक्ट वैल्यू भी पा गई। लेकिन यहां पे ध्यान देना, हम लोग इस टर्म को 5/11 के टर्म को जो बचा रहा है मिनट में, सॉरी सेकंड में, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। बोलो ना यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? अगला क्वेश्चन चले, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया है? चलो जल्दी नोट करो यार। अच्छा इसमें टिक लगाए हो कि सर ये वाला क्वेश्चन बताना है, -2 डिग्री वाला, रेडियन वाला। आज कहा रहेगा कुछ गलत तो हमने पूछा नहीं। अप्रॉक्स ही लिखते हैं जनरली, क्योंकि 5/11 हमारा अभी तक एग्जैक्ट आया नहीं ना, तो अप्रॉक्स ही करके छोड़ देते हैं। ऐसे भी छोड़ दो तो वो अप्रॉक्स ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सी आ रहा है, नहीं बच्चा है वो, तुम्हें बच्चा बोल रहा है बाहर गिले से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है -2 डिग्री, सॉरी रेडियन। ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे -2 रेडियन, और इस -2 रेडियन को हम लोग को बदलना है किसमें, डिग्री में।
ट्राई कर सकते हो, मैं भी सॉल्व कर सकता हूं, मेरे साथ ट्राई करते रहो, मन में बोलते रहो फटाफट, ठीक है। तो -2 डिग्री रेडियन को जब बदलेंगे तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन में पाई से। दैट इज अ पाई का यहां पे कोई सिंबल हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 को यूटिलाइज करेंगे। गेट इट। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो हमारी मिलेगी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो वैल्यू तुम्हारी क्या मिल रही है, आई होप इतनी सबकी आएगी, -114/6:11 इतनी ही आ रही है, बोलो यही आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम -114 को जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचता है अपना 6/11 को 16 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में बदल लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व और करना चाहेंगे तो -114 डिग्री और मिनट वाले टर्म का सॉल्यूशन कितना आ रहा है भैया आपका 32/6/11 मिनट। ये अभी मिनट में आ रहा है, 32/6/11 नॉट ए 6 इट्स 8/11। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसमें से फिर से मिनट वाले टर्म को बाहर निकाल लेंगे। मतलब 32 हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको मैंने बाहर निकाला और अब 8/11 को 60 से मल्टीप्लाई और ये हमारा सेकंड में बदल गया। गेट इट। यहां पे भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल गई तो मिल गई, नहीं तो हम अपने राउंड ऑफ वैल्यू को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद की जो वैल्यू आएगी वो सेकंड के बाद की जो वैल्यू रहेगी वो और भी छोटी रहेगी जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी आई थिंक 44 आएगी। तो 44 सेकंड में हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे, किसकी, -2 डिग्री रेडियन को। ध्यान देना यहां पे जो माइनस है, माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है मैं तुमको बता दे रहा हूं। माइनस साइन आपको इंडिकेट ये कर रहा है कि जो आपने रेडियन लिया है वहां पे अब ये जो रेडियन है वो नीचे वाले रेडियन के टर्म को लिया गया है, ये रेडियन लिया गया है। क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं आप ये जानते हो, वन रेडियन की डेफिनेशन क्या जानते हो कि जब आर्क आपका रेडियस के बराबर हो जाता है तो जो एंगल शिफ्ट किया जाता है आर्क के जरिए वो एंगल आपका रेडियन कहलाता है। अब यहां पे जो एंगल शिफ्ट किया जा रहा है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये वैल्यू आपकी क्या गई, -2 रेडियन। -2 रेडियन। उस -2 रेडियन को डिग्री में हमने बदला तो कितना आया मेरा, -115 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड। क्लियर हो गया, 44 सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं यार, कंफर्म है एकदम, कोई डाउट नहीं है। चलो तो ये बात नोट कर लिए होगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। कैलकुलेशंस है, बस आपको कैलकुलेशंस करने हैं, बाकी सॉल्यूशन तो आपके सामने ही है। अब हेलुआ वाला तो क्वेश्चन देगा नहीं तुमको ना, मैथ का पढ़ा रहा तुमको, ठीक है, मैथ पढ़ा रहा है तुमको ना, तो मैथ पढ़ा रहा है तो इसका तो यूज करेगा ही ना वो, है, और तुमसे भी करवाएगा। चल तो हम लोग ये क्वेश्चंस कुछ लगा लिए। अब इसके क्वेश्चंस लगाने के बाद एक अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है रिलेशन किनके किनके बीच में, रेडियस के बीच में, आर्क के बीच में और एंगल के बीच में। और ये शायद आप रिलेशन जानते भी हो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो ये कि अगर हमारा ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, जस्ट केस की ये सर्कुलर अगर मेरा कोई पोर्शन है तो इस सर्कुलर पोर्शन में मेरा अपना आर्क जो होगा वो यहां से लेके यहां तक वैल्यू होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो यार। yes, आर्क हमारा क्या होगा, ए और बी ही होगा ना। आर्क हमारा आर्क ए और बी ही होगा ना। हमारा रेडियस क्या होगा, ओ से लेके बी तक की दूरी, एक ए तक की दूरी या बी तक की दूरी, जो भी आप बोलो, रेडियस तो सेम होने वाला है। अब ये जो एंगल हुआ थीटा, ध्यान देना मैं यहां पे उस थीटा को रेडियन में नहीं बदल रहा हूं, ना ही उसको डिग्री में बोल रहा हूं। वो वैल्यू आपका रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है, नहीं, हाँ या ना। ये एंगल आपका रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है और ग्रेड में भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेड भी तो एक सिंबल है मेरा। अरे यार, लेकिन अगर हम एक रिलेशन की बात करें, किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन थीटा आर एंड आर, अगर हम इसके बीच में, इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करें, अगर हम इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो हमारा इनके बीच में रिलेशन क्या आता है, ध्यान से समझना। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? नहीं बात समझे? यहां पे जो थीटा है वो आपकी क्या होगी? ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज ए बी मैं लिख रहा हूं, चलो लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन में व्हाट? ओ ए, दैट इज ओ ए की वैल्यू क्या है हमारा? आर है। बात क्लियर हुआ? इस रिलेशन को जल्दी से नोट करो, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस रिलेशन को हाँ बोलो। थीटा रेडियन में भी हो सकता है, रेडियन में है, होता ही है। नहीं बात समझे? थीटा रेडियन में होता ही है यार, अक्सर यहां पे हम थीटा रेडियन में ही रखते हैं। अगर जैसे कि हम 30 डिग्री कर दिए, 30 डिग्री कर दिए तो हम उसको रेडियन में बदल के यहां पे वैल्यू रखते हैं। शायद ये बात आप जानते हो। और पैरेलैक्स मेथड, फिजिक्स में आप पैरेलैक्स मेथड यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर पढ़े होगे, पैरेलैक्स मेथड तुमको वहां मिला होगा। डायमीटर, प्लेनेट का डायमीटर निकालने के लिए, प्लेनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए, लंबे दूरियों को सॉल्व करने के लिए एक पैरेलैक्स मेथड पढ़े होगे। तो वहां पे हम लोग अक्सर एंगल को किस में लेके चल रहे थे? रेडियन में ही लेके चलते हैं। ठीक है, जनरल हम क्राइटेरिया जो फॉलो करते हैं वो रेडियन के लिए ही चलते हैं। हमें अगर ये 30 डिग्री आ गया तो 30 डिग्री को पहले हम रेडियन में बदलेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारा ये आ गया क्या? पाई बाई 6। और पाई बाई 6 को लेके यहां पे हम लिखेंगे आर्क ए बी अपॉन में रेडियस आर। तो हमारा जो आर्क ए बी की वैल्यू आई, वो आर्क ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? रेडियस मल्टीप्लाई बाई व्हाट? पाई अपॉन 6। बस समझ में आया? पाई अपॉन 6 समझ गए होगे कि पार्टिकल इतना एंगल कवर कर रहा है, 30 डिग्री कवर कर रहा है। एक एग्जांपल भी तुमको मैं बता दें साथ साथ, नहीं समझे? बात समझ में आया? हम लोग ऑलवेज उसको रेडियन में बदल के ही अपना जनरल क्राइटेरिया को फॉलो कराते हैं। सर ऐसा हम क्यों कराते हैं? क्योंकि मेंसुरेशन में अभी आप कुछ फॉर्मूलाज पढ़ोगे और शायद कुछ फॉर्मूलाज पढ़े भी होगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़े होगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का लिए? 2 पाई आर होता है कि नहीं? अब सरकमफ्रेंस तुम बोलते क्या हो एक्चुअल में? सरकमफ्रेंस को तुम एक्चुअल में बोलते क्या हो? हमको तुम बताओ। सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं, तो सरकमफ्रेंस को तुम क्या बोलते हो? जब ये पूरा पार्टिकल मतलब कि पूरा डिस्टेंस कवर कर जाए, ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरे सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हुए यहीं पे एंड कर जाए, मतलब कि द लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो लेंथ वो कवर करेगा सर्कुलर पाथ पे, वही उसका क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। शायद ये बात आप जानते भी होंगे। तो वो जो सरकमफ्रेंस कवर करते हुए, मतलब कि अपने डिस्टेंस को कवर करते हुए कितना एंगल ट्रेस किया? बताओ ना यार, कितना एंगल ट्रेस किया? पूरा 360 डिग्री। पहले बोलो। हाँ, 360 डिग्री। एक बार में ये लाइन यहां से लेके यहां तक पूरा घूम गई। कितना कवर हुआ? 360। मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो गई? 360। लेकिन हम 360 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? पाई में लेंगे। अपने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम इसको जब करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 नहीं, पाई अपॉन 180 से। जब हम इसको सॉल्व किए तो ये मेरा 2 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया मेरा? 2 पाई। अब ये थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई। और या बोलो ना यार, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गया। अब 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर्क ए बी, दैट इज आर्क ए बी की बात ही मत करो, सीधे सरकमफ्रेंस लिखो। सरकमफ्रेंस अपॉन व्हाट? रेडियस। दैट इज सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला ही होता है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना बोलो? समझ में आया? अब अगर तुमसे बोले सेमी सर्कल का बताओ सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस के लिए थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम? 180 डिग्री लेंगे। सेमी सर्कल की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वो 360 डिग्री नहीं घूमेगा। सेमी सर्कल के लिए यहां से वो यहां तक ही जाएगा। जब ये यहां तक ही गया तो एंगल कितना कवर किया? पाई, दैट इज 180। और जब पाई कवर किया तो पाई मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेमी सर्कमफ्रेंस अपॉन व्हाट? रेडियस। दैट इज सेमी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई आर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो ओवल और सेमी सर्कल को डिवाइड कर दो हाफ से, तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर सीखते हो तो। ठीक है, तो ये मैं डेमो दिया इस कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि रिलेशन बिटवीन थीटा आर एंड आर्क पे। कोई दिक्कत है तो बताओ, लिखो जल्दी इसको, नोट करो। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, पहले सुन लो सब लोग। ऊपर देखो, लिखना टापना छापना बंद करो, पहले ऊपर देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका मून है जो अक्सर रहता है चंदा मामा। ठीक, चंदा मामा है, उसको आप देख रहे हो,
और वो जो आपको दिख रहा है विथ एंगुलर डायमीटर जो मून से लिया आपने, कितना लिया 13 मिनट। क्वेश्चन कर दिया ये बात, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो भाई, हम लोग बचपन में अक्सर गेम खेले हुए करते थे, एक सिक्के से ऐसे चांद को ढकने की बात करते थे। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक सिक्का लिया, कॉइन लिया, उसको एक आंख बंद करके चांद को ढक रहे हैं, ठीक। और जब हम चांद को ढकना स्टार्ट किए अपने कॉइन से, तो हमने क्या दिखा कि भाई कॉइन का जो डायमीटर है वो 2.2 सेंटीमीटर है। कॉइन का डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर, कॉइन का, चांद का नहीं, कॉइन का डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर। बी कीप्ड टू हाइड द मून, जिसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया है मून को हाइड करने के लिए। हमको क्या बताना है, ध्यान देना, हमें ये बताना है कि हमारे आइज से जो हमारा ये क्या हुआ कि डायमीटर जो हुआ, जो सन का हम मून का जो ले रहे हैं कितनी दूरी पे है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि जो कॉइन है वो कितनी दूरी पे है आइज से। कभी कभी तुम देखे होगे ज्यादा दूर रखे हो तो चांद दिखने लगता है, और ज्यादा पास रखते हो तो चांद पूरी तरीके से छुप जाता है। तो एक परफेक्ट डिस्टेंस तुमको कितना रखना पड़ेगा उसको छुपाने के लिए, यही पूछ रहा है। फिगर अगर बनाए तो मान लो ये तुम्हारा चांद है, चांद सा मुखड़ा नहीं, सिर्फ चांद है, ठीक है। ये तुम्हारा अगर चांद है, ठीक, और तुम अपने आइज से यहां से तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो। बोलते कई लोगों के चेहरे पर हंसी आई थी, कुछ बात है क्या। तो ये आइज से, अपने आइज से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया भाई, ये लिया एक कॉइन, ठीक। अब ढकने के लिए चांद को तुम समझते होगे कि इससे जो रोशनी आएगी वो पूरी तरीके से इस तरीके से आती हुई नजर आएगी। बात समझ रहे होगे, इस तरीके से, ठीक है। बना लेना आप कॉपी में। और ये जो डायमीटर बना, ये डायमीटर कितना बना, सॉरी ये एंगुलर डायमीटर कितना बना आपका 30 मिनट बना। तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है ये डिस्टेंस, तुमको बताना है ये डिस्टेंस। जबकि कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है, कॉइन का डायमीटर कितना दिया है भाई 2.2 सेंटीमीटर। करो अब, हिंट देने के लिए की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो मिनट भी दिया हुआ है थीटा, उसको रेडियन में बदलो। थीटा जो दिया हुआ किस में दिया हुआ है 30 मिनट में, मिनट में दिया हुआ है ना। अब इसको मिनट में देने से डिग्री में पहले बदलोगे तब ना उसमें रेडियन में बदलोगे। तो भाई इसको पहले डिग्री में बदलने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये 1/2 क्या आ गया, डिग्री। लेकिन ये डिग्री आया है, अभी मिनट में, सॉरी मैं रेडियन में नहीं आया। जब हम इसको रेडियन बदलेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई व्हाट, पाई/180। तो इसको हम, अब ये मेरा कितना किस में आ गया, रेडियन में आ गया। और रेडियन में शायद आपकी वैल्यू आप समझ गए होगे कि पाई/360 रेडियन, ठीक है। ये मेरा रेडियन में एंगल आ गया। अब देखो हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि एक तरीके से रेडियस ही निकालना है। हमें क्या निकालना है, रेडियस ही एक तरीके से निकालना है। और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस वाला फॉर्मूला अपना यूज करेंगे। इट मींस थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, पाई/360 इज जस्ट इक्वल टू आर्क, मतलब आर्क क्या हो गया, डायमीटर हो गया ना, उस पूरे बॉडी का डायमीटर हो गया ना आर्क मेरा। और डायमीटर कितना दिया हुआ मेरा 2.2 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है, हाँ 2.2 सेंटीमीटर। दैट इज 2.2 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस हमको नहीं मालूम, दैट इज यही डिस्टेंस ही हो गया वो रेडियस, और उसी डिस्टेंस को ही हमको निकालना है। क्लियर हुआ भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत है इसमें। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 2.2 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 360 पूरे के पूरे सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। ये 10 अगर हल्का सा आप तुम नीचे ला दोगे तो 22 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और 7 36 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो कितना वैल्यू आएगी, बोलो ना यार। 36 से 7 में मल्टीप्लाई करो कितना वैल्यू आ रही है 252। वेरी गुड, 252 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस। कोई शक है तो बताओ। रेडियन में क्योंकि हमने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिग्री, जो थीटा हम यूज करते हैं वो अक्सर रेडियन ही लेते हैं, क्योंकि हम सर्कुलर पोर्शन पे बात करते हैं तो सर्कुलर सिस्टम को फॉलो करते हैं। बात समझना, आपने 3 सिस्टम पढ़ा ना,
पहला सिस्टम सक्सेसिनल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। आप इस सर्कुलर सिस्टम को फॉर्मूला बता रहे हो ना, थीटा इज इक्वल टू आर का पावर रेडियस, वो किसके लिए, सर्कुलर पोर्शन के लिए था ना, तो सर्कुलर पोर्शन के लिए तो सर्कुलर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और सर्कुलर सिस्टम जब फॉलो करोगे तो हमेशा एंगल को किसमें मेजर करोगे, रेडियन, और इसीलिए हम लोग इसको किसमें मेजर करते हैं, रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक, बोलो बोलो यार, नहीं बोलो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अरे बोलो, अरे बोल दो, नहीं बोलो, बात समझ में आया सरदार जी, बोलो ना यार। तो ये हो गया, बस करो उसका मत लो। अब ये हो गया, हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज जैसे कि तुम पैरालैक्स मेथड करते थे क्लास 11th में ही हो तुम लोग ही भी, तो क्लास 11th में जो पैरालैक्स मेथड यूनिट एंड डायमेंशन में करे होगे तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट तुम अपना यूटिलाइज किए होगे। तो एक छोटा सा उसका डेमो आपने मैथ्स में भी देखा, एंगल एंड मेजरमेंट में देखा। अब आज के लिए केवल इतना ही रखो, घर पे जाके तुम लोग क्या करोगे, घर पे जाके आराम से आप लोग करेंगे क्या कि भाई प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। और सुनो, कल के क्लास में हम तुमको बताएंगे क्लॉक का मेजरमेंट, मिनट वाले हैंड और सेकंड वाले हैंड के बीच में एंगल कैसे मेजर करना पड़ता है, जब 7 बजा हो, जब 7:20 बजा हो, जब 8:02 होता हो, तो कैसे एंगल आप मेजर करो। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉक एंगल के बारे में। क्लियर हुआ, और कल ही आपका एंगल एंड मेजरमेंट इंड हो जाएगा और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले पोर्शन में इंटर करेंगे। गेट इट, हाँ या ना बोले यार, ओके। तो चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।